हेलो 10th वालों। तो मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है ये, ठीक है ना, और नहीं पूछा है तो पूछेगा ज़रूर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर बताओ व्हिच डिवाइड्स 320 एंड 457, जो 320 को डिवाइड करेगा और 457 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन जब इसको डिवाइड करेगा तब रिमाइंडर 5 बचेगा, और जब इसको डिवाइड करेगा 457 को तब रिमाइंडर 7 बचेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम एक थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। मान के चलिए वो नंबर x है, ठीक है, वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, x है। तो x जब 320 को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो डिवाइड करके कुछ नंबर आएगा कोशिएंट, है ना, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। वैसे ही जब 457 को ये x डिवाइड करेगा तब कोशिएंट कुछ बचेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा, समझे ना। और ये सबसे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा कोई, जो ये दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर इतना और इतना बचाएगा, समझे। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, HCF ही तो पूछ रहा है ये दोनों का, लेकिन ये दोनों का नहीं। जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना, रिमाइंडर बचता है तो कब बचता है, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तब रिमाइंडर बचता है। कुछ भी रिमाइंडर अगर 0 बचता है तब ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है इस नंबर से। इसका मतलब ये जो है इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, जब ये दोनों को घटा देंगे हम इससे, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशंस लिखिएगा, पहले लिखिए गिवन नंबर्स आर, नंबर आर, समझे ना, वो क्या है 320 एंड 457, और लिखिएगा रिमाइंडर्स आर, रिमाइंडर्स वो कितना है 5 एंड 7, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, समझे। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, है ना, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू HCF ऑफ, किसका HCF, ये 320 माइनस 5 और किसका 457 माइनस 7, ठीक है ना। यानी देयरफॉर, यानी क्या आ जाएगा HCF ऑफ किसका 315 और 450, समझे। तो आप HCF निकाल लीजिए। अब जिस मेथड से आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करते हैं। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो सिखाया गया है इस क्लास 10th में, और क्या सीखे हैं आप। तो देयरफॉर यहाँ लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ किसका 315 का, 320 का मत निकालिएगा। बहुत बच्चा लोग दोनों का निकाल के गड़बड़ा जाता है। अरे भाई वो कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नहीं है, कोई और नहीं निकलेगा, फैक्टराइज भी नहीं होगा शायद, ठीक है, और कॉमन तो निकल भी नहीं करेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, उसके बाद कीजिएगा। और 450 का, चलिए 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप रफ में कर लीजिएगा, समझे ना। पहले किससे जाएगा, यहाँ 5 है तो 2 से जाना ही नहीं है, 3 से कीजिए। 3 1 जा 3 और नहीं जाएगा 0, और 3 5 जा 15, फिर 3 से कीजिए। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से कीजिए, 5 7 जा, हो गया। सेम ऐसे ही इसको कीजिए 450 को, 450 0 है मतलब 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 होगा, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा। तो दोनों का निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना होगा इसका 315 का 3 × 3 × 5 × 7, और इसका 2 × 3 × 3 × 5 × 5। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा ये सब ध्यान दीजिएगा, नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हो। पहले सबसे पहले छोटा वाला लिखिएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्योंकि बहुत कोई बच्चा पहले बड़ा नंबर से डिवाइड करता जाता है, फिर छोटा नंबर से करता है, फिर उसको इधर उधर लिख देता है, तो थोड़ा खराब दिखता है दिखने में, ठीक है ना। ऐसा लिखिए कि टीचर भी समझ जाए कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, कॉमन फाइंड करते हैं। तो ये 3 एक कॉमन है, यहाँ एक 3 एक कॉमन है, और एक 5 कॉमन है, बस इतना ही कॉमन है। तो देयरफॉर लिखिएगा HCF ऑफ 315 एंड 450 इक्वल टू 3 × 3 × 5 यानी 9 × 5 यानी 45, समझे। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, हैंस रिक्वायर्ड नंबर लिख लीजिएगा, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू
45 ये आंसर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 320 मतलब वो लार्जेस्ट नंबर पता कीजिए जो ये 320 यानी 320 और 457 को डिवाइड करके इस केस में रिमाइंडर 5 बचाए और इस केस में 7 बचाए। तो इसको आप चेक कीजिए, 45 से जब आप डिवाइड कीजिएगा, 45 का टेबल जब पढ़िएगा तो कितना होगा बताइए तो। 45 कितना टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना। 45 7 जा कितना 315 होगा। तो इसमें 5 बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है ना। और ये वाला जब आप कीजिएगा 45 से तो 45 1 जा 45, यहाँ 0 बचा, ठीक है। फिर यहाँ 7 नहीं जा रहा है तो यहाँ 10 हो गया, तो 7 बचा, रिमाइंडर 10 टाइम्स में जा रहा था यानी 45 10 जा हो गया। तो इस तरह से ही आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, नहीं ना। आगे वो नहीं जा रहा तो 0 लगाते हैं ना हम लोग, या फिर डायरेक्ट कर सकते थे 45 10 जा 450 फिर बचा 7। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लिए, समझे ना। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। बस क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जो हर किसी को नहीं आता है, जिसको आ गया वो महान है, समझे ना। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी मौका दीजिए पास होने का एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए।